हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। तो इस वीडियो में हम खाली इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का। और ये जो टॉपिक है ये यूनिट 6 है, क्लास +1 एनसीईआरटी से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ये ऐसा स्टेट वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, ऐसा जब विजिबली आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज होती हुई नहीं दिख रही है, उसको हम स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और ये स्टेट कैसे रिकॉग्नाइज होती है कि आपकी जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, एक रिएक्शन में जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि प्रेशर, डेंसिटी, कलर, कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, ये सब जो होता है ये सारी रिएक्शन कंडीशंस जो है दैट डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर ऐसा कुछ है कंडीशन तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट है। और अगर आप इनमें से किसी भी जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसी इनमें से किसी भी कंडीशन को अगर आप चेंज करें तो फिर रिएक्शन फिर से प्रोसीड करने लगती है। ठीक है। तो क्या है इक्विलिब्रियम की कंडीशन? वेयर विजिबली यू कैन से दैट concentration ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम एंड द मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन आल्सो डू नॉट चेंज विद टाइम। तो इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम की स्टेट बोलते हैं। अगर इस अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन रीच हो गई है और आपने कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज में चेंज किया, सपोज प्रेशर आपने चेंज किया, कंसंट्रेशन चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, तो फिर रिएक्शन फिर से प्रोसीड करने लगती है। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम? तो इन आवर आईज इट अपीयर्स दैट नथिंग इज हैपनिंग एट इक्विलिब्रियम। आप कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन की ऑफ रिएक्टेंट भी नहीं चेंज हो रही, प्रोडक्ट भी नहीं चेंज हो रही। तो देखने से ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। बट एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, देर इज a कॉन्टिन्यूस चेंज, है ना। अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको दिख रहा है कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट मॉलिक्यूलर लेवल पर देर इज कॉन्टिन्यूस चेंज होता रहता है। इसीलिए हम इसको डायनेमिक नेचर ऑफ रिवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इक्विलिब्रियम का वो है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मतलब अ, अगर इक्विलिब्रियम रीच हो गया है तो रिएक्शन दोनों साइड प्रोसीड करेगी। एक मैं एग्जांपल लिख के बता रही हूँ कि एक रिएक्शन है जिसमें इफ equilibrium is reached, then you have to show it by putting a reversible sign between the reactant and the प्रोडक्ट। मतलब रिएक्शन जितना रेट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उतनी ही रेट से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इक्विलिब्रियम का वो है रिवर्सिबिलिटी। और इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? डबल हेडेड एरोज इंडिकेटिंग दैट द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर कोएग्जिस्टिंग। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन लिख के दिया है, इसमें हमने बीच में रिवर्सिबिलिटी का साइन दिखाया है। मतलब जिस स्पीड से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से अमोनिया का ब्रेक डाउन हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो ये कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी अटेन हो चुकी है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है जहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट से चल रही है। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि मैंने बोला जैसे कि फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चेंज नहीं हो रहा है। और क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है। मतलब जिस रेट से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं उसी रेट से प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में भी चेंज हो रहे हैं। और इसलिए मतलब कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि रिएक्शन इज सेट टू बी डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मतलब कंटिन्यूसली मूविंग एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। विजिबली मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको दिख रहा है कि कोई चेंज नहीं हो रहा, बट माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल पर यहाँ पर कॉन्टिन्यूस चेंज होता रहता है। मतलब कंटिन्यूसली देयर इज अ चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिएक्टेंट्स। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इक्विलिब्रियम का कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन।
इसमें क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये था इंट्रोडक्शन। मतलब इक्विलिब्रियम किसी रिएक्शन में रीच हो चुका है तो विजिबली तो आपको दिखेगा कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट चेंज हो रहा होता है कॉन्टिन्यूसली। देयर इज अ चेंज बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को एग्जिस्ट, और वो उनमें चेंज होता रहता है कॉन्टिन्यूसली, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए हम इसका जो इक्विलिब्रियम का नेचर जो होता है वो कैसा होता है, डायनेमिक नेचर का होता है। डायनेमिक मतलब कंटिन्यूसली मूविंग, मूवमेंट हमेशा रहेगी उसमें। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते रहेंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में होते रहेंगे। इसलिए हम बोलते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम को, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। अब देखो, जरूरी नहीं है कि सारे रिएक्शन एक ही एक्सटेंट से प्रोसीड हो, है ना। तो हम रिएक्शंस को कैटेगराइज कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे आपको किस कंडीशन रिएक्शन मिल सकती है। पहला कंडीशन क्या है कि रिएक्शन दैट मे प्रोसीड नियरली कंप्लीशन, है ना, जा एंड ओनली नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लेफ्ट, है ना। ये ऐसी कुछ कंडीशन हो सकती है जो कि फास्ट रेट पे होती है, तो उसमें आपको इक्विलिब्रियम जब रीच होगा तो आपको अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कम दिखेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट से। अच्छा, अब इसमें है कि जब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि बहुत ही स्लो रेट पे होती है, तो उसमें आप देखो कि इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है, बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। और इसमें है, और तीसरे टाइप की रिएक्शन है रिएक्शंस इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर कंपेरेबल। मतलब वो ठीक ठाक मॉडरेट रेट पे चल रही होती हैं, और इक्विलिब्रियम की जब कंडीशन रीच होती है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट नियरली कंपेरेबल रहता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टाइप ऑफ रिएक्शन, बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और अच्छा, तो इस वीडियो में या इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम ही डिस्कस कर रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं वो लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर है, जिसको हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम जो है वो फिजिकल प्रोसेस में भी हो सकता है, केमिकल प्रोसेस में भी हो सकता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इक्विलिब्रियम जिसमें फिजिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि एग्जांपल है इक्विलिब्रियम ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, इवेपोरेशन ऑफ आइस इनटू स्टीम, या डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इनटू वाटर। मतलब फिजिकल चेंजेस को जो भी रिएक्शंस इन्वॉल्व कर रही हैं उनमें उसमें जो भी इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व है उसको हम बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम सेट अप इन अ केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे जिसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं, जैसे कि है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन टू प्रोड्यूस HI। तो ऐसी रिवर्सिबल रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस जिसमें इन्वॉल्व है उनको हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और जो फिजिकल चेंज को इनकॉर्पोरेट कर रही हैं जो रिएक्शंस, उनमें जो भी चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम जो कि फिजिकल प्रोसेसेस को इन्वॉल्व कर रही होती है वो है हमारी फिजिकल प्रोसेस। कौन कौन सी होती हैं फिजिकल प्रोसेस, जैसे कि आपको पता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना, बोथ साइड में यू कैन प्रोसीड देम। तो सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू गैस, गैस इनटू सॉलिड इनटू गैस, ये सारी फिजिकल फिजिकल चेंजेस हैं। और इसमें जो भी इन्वॉल्व हो रही हैं रिएक्शंस वो फिजिकल रिएक्शंस है। इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे है सॉलिड सॉरी इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।